पंजाब में गोल्ड जो है, प्लेसर गोल्ड, वो पाया गया अटक के अंदर। इंडियन मीडिया जो है उसमें काफी शोर मचा हुआ है। 28 लाख तोला सोना जो है उधर मौजूद है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के जरिए हमने स्टडी कराई और इसमें इन्होंने 127 मुकामात से तकरीबन 500 सैंपल इकट्ठे किए। अच्छा। और ये पूरी एक 25-27 किलोमीटर की बेल्ट है जिसके अंदर इसके डिपॉजिट जो है उनको मिले तो ये तकरीबन 800 अरब रुपए बनते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जमीन के नीचे सोने, चांदी और तांबे के ऐसे भंडार छिपे हैं जिनसे पूरी दुनिया की नजरें हटती नहीं। लेकिन क्या इन दावों में सच्चाई है, और अगर है तो ये खजाने पाकिस्तान को बदल क्यों नहीं पाए? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। 2015 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उन्होंने एक ऐलान किया था जिसने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि पंजाब के चिनियोट इलाके में बड़े पैमाने पर सोने, तांबे और लोहे के भंडार मिले हैं। ये भंडार इतने बड़े थे कि नवाज शरीफ ने दावा किया कि इससे पाकिस्तान की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। फिर हाल ही में पंजाब प्रांत के खनन मंत्री शेर अली खोरचानी ने भी दावा किया है कि अटक के इलाके में 700 अरब के सोने के भंडार मौजूद हैं। लेकिन क्या वाकई ये दावे हकीकत में बदल पाए हैं? अटक में सोने के भंडार मिलने की चर्चाएं तो जोरों पर हैं। स्थानीय मंत्री के मुताबिक 32 किलोमीटर के इलाके में 28 लाख तोले सोने के भंडार हैं, जिनकी कीमत मौजूदा बाजार भाव से लगभग 700 अरब रुपए है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल पहले भी इसी इलाके में खुदाई हो रही थी। तब इसे रोकने के लिए धारा 144 लागू की गई थी। वजह थी कि लोग चोरी छुपे सोना तलाशने में जुटे हुए थे। पाकिस्तान के जियोलॉजिकल सर्वे ने 25 किलोमीटर के इलाके से 500 नमूने इकट्ठे किए थे जिनसे सोने की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी। लेकिन इन दावों के बावजूद आज तक इन खजानों को पूरी तरह से निकाला नहीं जा सका। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत भी मिनरल वेल्थ के लिए मशहूर है। संदीक और रिकॉर्डिक जैसे प्रोजेक्ट्स ने इसी इलाके को खनिजों के नक्शे पर ला खड़ा किया। संदीक प्रोजेक्ट्स जो 1990 में शुरू हुआ था, उन्होंने तांबे और सोने के उत्पादन की शुरुआत की। यहाँ से हर साल हजारों टन तांबा और सोना निकाला जाता है। रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट्स की कहानी भी दिलचस्प है। 3 दशक पहले शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट विवादों में फंस गया और काम रुक गया, लेकिन 2022 में इसे फिर से शुरू करने का फैसला किया गया। अब उम्मीद की जा रही है कि 2028 तक यहाँ से सोने का उत्पादन शुरू हो जाएगा। सोना सिर्फ खदानों में नहीं बल्कि पाकिस्तान की नदियों में भी छुपा है। रिसर्चर्स बताते हैं कि उत्तरी पाकिस्तान के पहाड़ों से बहने वाली नदियां अपने साथ सोने के कण लेकर आती हैं। जब ये नदियां मैदानी इलाके में पहुंचती हैं तो सोने के एक कण नदी तल पे जम जाते हैं। इससे पैलेसियर गोल्ड कहा जाता है। सिंधु नदी के किनारे बसे इलाकों में लोग पारंपरिक तरीकों से सोना निकालते हैं। हालांकि ये सोना इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है कि इसके लिए बड़े उद्योग लगाए जा सके। पाकिस्तान के खनिज भंडारों को लेकर दावे तो खूब किए गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाया है। पाकिस्तान के खनिज भंडारों को लेकर दावे तो खूब किए गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाया है। वजह कई है: टेक्निकल प्रॉब्लम्स, आर्थिक समस्या और सही रणनीति की कमी। डॉक्टर एहतशाम इस्लाम और प्रोफेसर अदनान जैसे रिसर्चर्स भी मानते हैं कि उत्तरी पाकिस्तान के इलाकों में सोने और तांबे के भंडारों की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन खनन का काम और रिसर्च सही तरीके से नहीं होने के कारण ये भंडार अब तक ज़मीन के नीचे ही दबे हुए हैं। पाकिस्तान में मौजूद खनिज भंडारों की कहानियां जितनी दिलचस्प हैं उतनी जटिल भी हैं। अगर सही टेक्नोलॉजी और रणनीति के साथ इन खजानों का उपयोग किया जाए तो ये देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। क्या पाकिस्तान इन छुपे हुए खजानों को अपनी तकदीर बदलने में इस्तेमाल कर पाएगा, या ये दावे बस कहानियों तक ही सीमित रह जाएंगे? जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सूचक। धन्यवाद।